बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है आपका एडी केमिस्ट्री के अंदर जो मेरा फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, और उसमें आज का टॉपिक हमारे पास है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बोहर्स मैग्नेटॉन। देखिए, आपको मैं वेक्टर एटॉमिक मॉडल पढ़ा चुका हूँ और आपको क्वांटम नंबर्स के मुतालिक भी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा चुका हूँ। तो ये टॉपिक जो है हमारे पास उसी से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको अच्छे से मालूम है कि न्यूक्लियस, मतलब कि जिस तरह एक एटम है उसका न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटिंग करता है तो ऑर्बिटिंग के लिए जो है उसका कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है या ऑर्बिटल ऑर्बिटिंग करती है, रिवॉल्व करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ज़रूर होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन भी, हमारा ये मानना है बोहर थ्योरी या समरफेल्ड बोहर मॉडल के हिसाब से कि वो सोलर सिस्टम की तरह जो है वो एंगुलर मोशन परफॉर्म करते हैं और सर्कुलेट करते हैं, तो इसलिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसकी इक्वेशन कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास है mv/। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, और आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है, और उसकी डायरेक्शन जो है along द एक्सिस होती है। अगर हम उसको वेक्टर लें राइट हैंड रूल से, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटिंग कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज होगी, अगर वो क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज होगी। तो एंगुलर मोमेंटम अच्छे से पता है। अगर एंगुलर मोमेंटम की मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि आप एफएससी में ये पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट होता है मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम का। तो ये आपके पास उसका जनरल फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। अब जहां तक एंगुलर मोमेंटम की बात है तो उसका ये फार्मूला है। नाउ हमें पता है, एज वी नो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपके पास I इज इक्वल टू Q/T होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जाहिर बात है उसकी वजह से कोई करंट है, चार्ज पर यूनिट टाइम को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो उसकी वजह से कोई करंट मौजूद है। तो अब आपको पता है Q ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, E है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो E है, माइनस भी डाल सकते हैं, और जो टाइम लगेगा एक चक्कर में वो कैपिटल T होगा, यानी वो टाइम पीरियड होगा। तो ये आपके पास करंट की एक इक्वेशन आ गई है, E/T, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं। बच्चों, आपको ये बात मालूम है कि टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड वो आपके पास डिस्टेंस और वेलोसिटी होता है, इस इक्वेशन से कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। तो टाइम को अगर इधर ले जाऊं तो S/V आ जाएगा, ये टाइम के लिए सेपरेट कर दूं तो S/V हो जाएगा। तो S पूरे चक्कर के लिए S क्या है, सरकमफेरेंस है 2πr, और ये उसकी वेलोसिटी है। और इसको अगर मैं पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं तो मेरे पास करंट की क्या इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, E इज इक्वल टू 2πr/V। तो I की वैल्यू आ जाएगी EV/2πr। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया, जिसकी जो कि चार्ज मोशन कर रहा है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है ये बिल्कुल सीधा करंट की अपनी डेफिनेशन रोक दिया, टाइम पीरियड की डेफिनेशन लगाई कि सरकमफेरेंस ओवर स्पीड टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड की जगह यहाँ मैंने पुटिंग कर दी, और ये करंट की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें पता है कि जब भी कहीं से करंट बहता है तो करंट का फ्लो मैग्नेटिक फील्ड को कॉज करता है। मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इस लूप में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जब करंट होगा तो ये करंट कैरिंग लूप बन जाएगा, इसका ये जो ऑर्बिट है ये करंट कैरिंग लूप बन जाएगा। और करंट कैरिंग लूप हमेशा एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है कि अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये सारा नॉर्थ होगा और ये सारा
साउथ होगा, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है लूप। आपको ये बातें एफएससी में पता है कि जब करंट बहता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज तो वो डाइपोल की बात करता है। तो जब ये लूप एक डाइपोल है तो डाइपोल से एसोसिएटेड हमें पता है एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी या टर्म जिसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और ये चूंकि ऑर्बिटिंग से रिलेटेड है तो म्यू एल से डिनोट करेंगे, या इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की जो फार्मूला है प्यारे बच्चों, म्यू एल इज इक्वल टू, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपको डेफिनेशन क्या, डाइपोल मोमेंट हमेशा प्रोडक्ट होती है करंट और एरिया ऑफ लूप का। तो लिहाजा इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो I इंटू ए हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटिंग से एंगुलर मोमेंटम है, और उस एंगुलर मोमेंटम की वजह से वो एक डाइपोल बन चुका है, और उसकी ये डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है। अगर मैं इसके अंदर पुट इक्वेशन नंबर 3 इन अबव इक्वेशन नंबर 3 को इसमें पुट करता हूं तो I की जगह क्या आ जाएगा, शाबाश, EV और 2 पाई R, और एरिया हमेशा पाई R स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए एरिया होता है पाई R स्क्वायर सर्कल का। तो ये आपके पास R से R कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो डाइपोल मोमेंट जो आ गई है आपके पास ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। अच्छा याद रखें कि ये मैं उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैं डायरेक्शन बाद में बताता हूँ। ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैं एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है, मैं उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो डाइपोल मोमेंट की भी मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास जो है डाइपोल मोमेंट आ गई है इक्वेशन नंबर 4। तो ये मैंने आपको डाइपोल मोमेंट का क्या कहते हैं, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट जो है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड डाइपोल मोमेंट जो है, ये आपके पास उसका फार्मूला आ गया। तो अगर अब मैं ऐसा करता हूं कि डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो 4 को 1 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो देखें म्यू एल ओवर एल इज इक्वल टू, म्यू एल की क्या वैल्यू है बच्चों, ई वी आर बाई 2, और इस पे डिवाइड कर रहा हूं किसको, एम वी आर को मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो देखें आर से आर कैंसल, V से V कैंसल, तो ये मेरे पास क्या बन गया, म्यू एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2m। तो ये आपके पास एक रेशियो है डाइपोल मोमेंट की और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की रेशियो है, इसको रेशियो ऑफ जायरो मोशन भी कहते हैं, रेशियो ऑफ जायरो मोशन। तो ये आपके पास, अब अगर मैं जो है म्यू एल के लिए सेपरेट कर दूं इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा E ओवर 2m इंटू एल। तो ये आप मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5 डाइपोल मोमेंट के हिसाब से मेरे पास इक्वेशन आई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए जो L है ये किस चीज के इक्वल होता है, L इंटू L प्लस 1 अंडर द रूट H ओवर 2 पाई। ये आपको एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन पहले से भी मालूम है। सवाल L क्या है आपको पता है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ये अज़मुथल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है स्मॉल l, और कैपिटल L खुद एंगुलर मोमेंटम है। तो लिहाजा इक्वेशन नंबर 5 आपके पास क्या बन जाएगी,
म्यू एल इज इक्वल टू E over 2m, और इधर पुटिंग करने से L H over 2 पाई। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, म्यू एल इज इक्वल टू ई एच ओवर 4 पाई एम, L इंटू L प्लस 1 ई एच ओवर 4 पाई एम। डियर स्टूडेंट, यहां पर ये जो ई एच ओवर 4 पाई एम है, ये हमारे पास ई एच ओवर 4 पाई एम को हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि वेयर ई एच ओवर 4 पाई एम इज इक्वल टू बोहर्स मैग्नेटॉन। ये बोहर मैग्नेटॉन है, जो हमारे पास टॉपिक है बोहर मैग्नेटॉन क्या है। तो इस इक्वेशन में ये ई एच ओवर 4 पाई एम जो है, ये आपके पास बोहर मैग्नेटॉन है। इट कैन बी सम फिजिकल क्वांटिटी जो हमें बता रही है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो किस तरह बोहर मैग्नेटॉन से रिलेटेड है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से किस तरह रिलेटेड है। तो ये आपके पास बोहर मैग्नेटॉन आ चुका है। और अच्छा, आल्सो अगला पॉइंट ऐसे जनरल कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 5 क्या होगी। इक्वेशन नंबर 5 की वेक्टर फॉर्म ये म्यू एल इज इक्वल टू नेगेटिव ई ओवर 2m ओवर एल। आप कहेंगे ये नेगेटिव साइन क्यों आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, नेगेटिव साइन इसलिए आ गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो डाइपोल मोमेंट है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के साथ अपोजिट है। एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटिंग कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड है, मतलब है एंगुलर मोमेंटम आपको पता है राइट हैंड रूल से, अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होती है। तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लाइक पैरेलल होंगे, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है वो उनके साथ अनलाइक पैरेलल होगी। मतलब ये है, हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। आमतौर पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जाहिर करते हैं, बी की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। डाइपोल मोमेंट या एंगुलर मोमेंटम के साथ वो अपोजिट होगी। डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होगी, सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होगी, जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उनके साथ क्या होगी, अपोजिट होगी। तो मैंने आपको इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया और मैंने बड़ा सीधे साधे तरीके से जो है आपको एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन बताई, उससे डेवलप जब मोशन करता है करंट की डेफिनेशन बनाई, टाइम पीरियड को इस्तेमाल किया और करंट का इक्वेशन, और उस इक्वेशन में करंट का कहाँ इस्तेमाल किया, डाइपोल मोमेंट में हमने उसको इस्तेमाल किया है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फार्मूले में उसको अप्लाई किया। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और चीज है, उसका फार्मूला भी अलग है, उसकी यूनिट भी अलग है, P इज इक्वल टू 2D इंटू क्यू या L इंटू क्यू, डिस्टेंस और चार्ज का प्रोडक्ट होता है, जबकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट और एरिया ऑफ लूप का प्रोडक्ट होता है। और ये आई की वैल्यू डाल दी है मैंने आपके पास, ये आई की वैल्यू और एरिया की वैल्यू सिंपल ये आपके पास आ गया। फिर जब मेरे पास ये दो इक्वेशन डेवलप हुई तो इनको एक दूसरे की रेशियो लिया, जिसको मैं आपका रेशियो जायरो मोशन कह रहा हूँ, और ये आपके पास जायरो मीन सर्कुलर मोशन, तो ये आपके पास रेशियो आ गई और ये आपके पास कहानी डेवलप हुई। और फिर एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन मैंने पुट की है इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। तो इसकी डेफिनेशन पुट करने के बाद मैंने यहाँ पर EH ओवर 4πm जो है ये मेरे पास बोहर मैग्नेटॉन है, और ये बोहर मैग्नेटॉन की कहानी आपके पास आ गई है, और ये फिर वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस किया है। तो इस तरह से ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।